वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम करने जा रहे हैं पॉलिटी। और आपने पॉलिटी में पीछे देखे थे कि हमने बताया था स्वतंत्रता के प्रकार कितने मौलिक अधिकार हैं, इस चीज़ की चर्चा हमने किया था। और जो अनुच्छेद की चर्चा हम किए थे 13 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद, तो 13 से 35 तक के अनुच्छेद की जो चर्चा हमने किया था वो उस अनुच्छेद का एक करके हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो लेट न करेंगे और चलेंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार है। जब मौलिक अधिकार है तो आप एक बार हेडिंग मेरे साथ फिर से दे लीजिए और लिखिए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 चलिए लिखिए था अनुच्छेद 13। चलिए इसमें थोड़ा सा कलर हम डाल देते हैं। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 लिखिए आर्टिकल 13। अब देखते हैं ये आर्टिकल 13 क्या होता है। आर्टिकल 13 क्या होता है इस चीज़ की चर्चा हम करते हैं। तो आर्टिकल 13 आप देखने के लिए तो हमारे साथ आप लिखिएगा आर्टिकल 13। देखिए, राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है। लिखिए राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार तो तम या समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? तम या समाप्त कर सकता है। क्या बोले? राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार तो तम या समाप्त करता है। 13 में बहुत ही बेहतर प्रावधान किया गया है कि वैसा कानून आप नहीं बना सकते हैं जिससे मौलिक अधिकार तो कम ही हो। तो भाई मौलिक अधिकार तो कम ही हो। अब जैसे हम बना दिए, हमारा मोदी सरकार अभी पूरे एक्टिव में है, तो हम बना दे कि जो है ना मुस्लिम धर्म मानना गलत बात है, तो इस चीज़ के लिए कानून बना देगा तो वैसा कानून नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार में वर्णित है कि धर्म की रक्षा हम स्वयं करेंगे। तो आप तो इसे कानून बना दीजिएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वही बात आता है, यदि बना देता है तो क्या होगा। तो लिखिए यदि बना देता है तो जिस सीमा तक मौलिक अधिकार तो कम करता है, मौलिक अधिकार तो कम करता है, उस सीमा तक उसे समाप्त या कम कर दिया जाएगा। देखिए क्या था आर्टिकल 13, अगर कानून बना देता है तो जहाँ तक तो मौलिक अधिकार तो कम करता है वहाँ तक जो है उस कानून तो हम समाप्त कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि हमारे कानून बनाने वाले ने आर्टिकल 13 से अंतर्गत कहा। 13 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो अब सवाल पैदा होती है, तो क्या हम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं? अब यहाँ पर बनती है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। चलिए इस पेज को ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आइए।
अब देखिए, यदि मौलिक अधिकारतम तरता है तो लिखिए आर्टिकल 13 के संदर्भ में हम चलो दूसरा ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा थोड़ा सा। चलिए ब्लैक पेन। आर्टिकल 13 भाई क्या चाहता है? 13 के संदर्भ में मौलिक अधिकार की संशोधनीयता संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है और न्यायालय के समक्ष ये मुद्दा उठता है। क्या न्यायालय के समक्ष मुद्दा उठता है? तो न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठता है उस मुद्दे तो आप तो हम लिखाते हैं। तो लिखिए कौन सा न्यायालय से समीप मुद्दा उठेगा? तो यहाँ पर इस टोस्ट के अंदर आप लिख लीजिए। आइए, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। थोड़ा सा पेन चूज करने में कठिनाई हो रही है, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, उसके बाद बाकी सब सही है। आइए अब इसमें अब देखते हैं कि मुद्दा क्या उठता है। तो मुद्दा तो उठता है, लिख लीजिए क्वेश्चन। अब यहाँ तो क्वेश्चन आ जाता है, मौलिक अधिकार में संशोधन करते उसे कम या समाप्त किया जा सकता है कि नहीं? मौलिक अधिकार में संशोधन या कम किया जा सकता है या नहीं? संशोधन या कम किया जा सकता है कि नहीं? सकता है या नहीं, ये प्रश्न उत्पन्न हो जाए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका रिप्लाई भी हम तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए रिप्लाई की तरफ हम चलते हैं। रिप्लाई क्या आता है? तो संतरी प्रसाद नाम का एक आदमी इसके प्रति केस करता है। कहाँ करता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में केस क्या करता है भाई? तो केस करता है इसकी संशोधनीयता के ऊपर कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ संतरी प्रसाद ने क्या हम तो बोला, उस बात तो हम दिखाते हैं। तो संतरी प्रसाद केस ये हुआ था 1951 में। आप इसको याद रखिएगा। ये कहा जाया कि हम संशोधन कर सकते हैं। क्या बोला गया? संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद भाई किया जा सकता है। फिर गया सज्जन सिंह केस। मतलब इस केस में बहुत ज़्यादा जटिलता है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं बताते हैं, ठीक है। आप सिर्फ जानिए संतरी प्रसाद केस ने 1951 में कहा संशोधन कर सकते हैं। तो भाई कर सकते हैं तो कौन करेगा? जो संसद करेगी। दूसरा आया सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस। इसमें बोला भाई आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये 1965 में आया था। तो ये भी बोला यस कर सकते हैं भाई। तो फिर विवाद क्या है? देखिए विवाद तब होता है जब ये टॉपिक पढ़ा तब जाता है जब विवाद होता है। और विवाद हुआ दौलतनाथ केस 1967। दौलतनाथ केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1967। और इसमें बोल दिया कि नहीं, सॉरी यहाँ बोल दिया संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या बोल दिया? संशोधन नहीं कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा बोर्ड गड़बड़ हो रहा है। ऑटोमेटिक इरेजर ले रहा है भाई। मिटने का ज़्यादा इसको थॉट हो गया है।
आइए, तो बोला कि नो, इसमें बोल दिया नो, यहीं पर मामला फंस जाता है और यही नो के चलते पूरे केस तो हम तो पढ़ना पड़ रहा है। दौलतनाथ केस 1967 में कहा कि संशोधन नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि महामारी आया था और हमारे मौलिक अधिकार तो प्रतिबंधित कर दिए गए। अब तो अभी पता ही नहीं है मौलिक अधिकार क्या होता है, तो हम पढ़ाएंगे तो आप तो मालूम चलेगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तब इस तो पढ़ लीजिए। अगर हम 13 छोड़ते थे और 14 पढ़ा देते तब भी आप चाहते थे बड़ा दिक्कत कर दिए सर, तो इस तो हम बाद में रिवाइज कर देंगे। तो इसमें कहा नो। उसके बाद जो है 24वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन तब हुआ 1971 में हुआ। और इसमें क्या बोल दिया गया? ये बोल दिया गया यस, पुनः मामला गड़बड़ा जाता है। अब एक पार्टी चाहे मेरे से समय ऐसे बोले या उससे समय ऐसे बोले तो ये गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस, ये 1973 आ जाता है। एकदम याद रखिएगा, ईस्वी सन तो जरूर याद रखना। और इसमें बोला गया यस, लेकिन इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया? इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। लिख लीजिए, इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत दिया गया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। अब ये मूल ढांचा क्या होता है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम बताएंगे मूल ढांचा क्या होता है। ठीक है, अभी आप तो सब्र करने की ज़रूरत है। आइए, उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस, सब घटना हम बताएंगे। आज ये केस एक बाई एक करके केस की चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर हम तो जानना है मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस, और ये हो जाता है आप तो 1980। और इसमें भी बोल दिया गया यस। तो सिर्फ और सिर्फ दौलतनाथ केस में ही आप तो बताया गया है। क्या बताया गया? क्वेश्चन का आंसर आप तो ये बताया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन या कम नहीं किया जा सकता। यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो है अभी तक आपका क्या होगा? यस होगा। ठीक है, अभी तक क्या होगा आपका प्रश्न का आंसर? यस होगा। आइए, तो फिर हम आगे की तरफ हम चले। यहाँ पर चलिए चलते हैं। ये सब पेज तो आगे बढ़ा देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, तो वर्तमान स्थिति क्या है भाई? तो लिखिए वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति में आप आराम से लिख सकते हैं, एकदम धैर्य बनाते कि यह है कि वर्तमान स्थिति पॉइंट वाइज लिखिए। वर्तमान स्थिति में नंबर 1 में संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। मामला आया संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, तो भाई कैसे कर सकती है? मौलिक अधिकार में संशोधन कैसे कर सकती है? ठीक है, तो इसको देखिए, तो संविधान के अनुसार कर सकती है। आप कैसे कर सकती है? तो हम कहेंगे संविधान के अनुसार कर सकती है। सही बात है। दूसरा हमारा ये पॉइंट आता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन केवल विशेष बहुमत से होता है। मौलिक अधिकार में संशोधन
केवल विशेष बहुमत से होता है। बहुमत से होता है। ठीक बात है भाई, विशेष बहुमत से होता है, तो होता तो है, हाँ होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, यदि मौलिक अधिकार में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, यदि मौलिक अधिकार में तो ही मूल ढांचा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ही मूल ढांचा पाया जाता है। पाया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें संशोधन नहीं होगा, तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अब देखिए जरा, अब यहाँ से दौड़ करने वाली बात है। अगर यहाँ से ऊपर हम चले तो हम यहाँ से दौड़ करने वाली बात है। बात क्या है भाई? आइए, बात यहाँ पर आते अटकती है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप तो हम सही से दिखाएं तो इस पॉइंट पर आप जाते बात अटक जाती है। यहाँ यही इस पॉइंट पर केशवानंद भारती चेस, देख रहे हैं, केशवानंद भारती चेस, यहाँ पर जाते आपका बात अटक जाता है। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट आपका आया। तीसरा पॉइंट क्यों आया आप समझ गए, आराम से देख लीजिए। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन के आता है। मेंस का क्वेश्चन बन के हमारा क्या आता है? तो क्या वर्तमान में मौलिक अधिकार में संशोधनीयता पर प्रकाश डाले, लिख देते हैं मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए आप भी लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन। यहाँ पर हम तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, वाइट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार की संशोधनीयता के संबंध में वाद विवाद पर प्रकाश डाले। इस संबंध में नवीन स्थिति क्या है? इस संबंध में नवीन, अब इसके बाद आप तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं मैप। नवीन स्थिति क्या है, ये हमारा प्रश्न बनता है। और इस प्रश्न का जो है ना, हम सही तरह से लेके चलेंगे। तो आइए, जब प्रश्न बन ही गया है तो थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से देख ले। तो अभी तक हमने जितना टेस्ट बताया उस सब का वर्णन करना पड़ेगा इसमें। तो ये मेंस का क्लास तो है नहीं जो वर्णन करते हैं, हम एक चीज़ों तो आपके साथ रहते। तो जब आएगा तब हम देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। तब के लिए आप आर्टिकल 14 लिख सकते हैं, अनुच्छेद 14। चलिए तो लिखिए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है भाई? इस चीज़ तो हम थोड़ा देखेंगे। तो आप कहिएगा आर्टिकल 14 क्या है? तो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। तो लिखिए, हमने लिखवा दिया है लेकिन यहाँ पर फिर से लिखेंगे, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये 30 आर्टिकल में है, तो ये टोटल 14 से 18 के बीच में है
समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। तो हम यहाँ पर लिख दे 14 से 18 आर्टिकल, और इस डायग्राम तो हम यहाँ पर हम रख दे तो और बेहतर रहेगा, चाहे के लिए इधर उधर भागता है। चलिए, समानता का अधिकार 14 से 18। अब आता है हमारा आर्टिकल 14। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लिए, आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 है क्या, इस चीज़ तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 14 है क्या, तो जैसे ही आर्टिकल 14 तो हम तो जानना होगा, तो हम तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये ढच गया, कोई बात नहीं है। आर्टिकल 14 तो हम ऊपर ला देते हैं। लीजिए आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में हम क्या देते हैं, समानता का अधिकार, और समानता की अधिकार की हम चर्चा करेंगे। तो समानता की अब अधिकार की हम चर्चा करेंगे तो उस समय जो है कुछ विशेष चीज़ों तो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए लिखिए 14 के बारे में। राज्य किसी भी व्यक्ति तो, लिखिए 14 के बारे में, पेज थोड़ा ऊपर कर लें हम, लिखिए राज्य किसी भी व्यक्ति तो राज्य किसी भी व्यक्ति तो विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, वंचित नहीं करेगा तब, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता क्या होता है, इस चीज़ की चर्चा हम कर लेते हैं। विधि के समक्ष समानता क्या होता है, तो लिखिए विधि के समक्ष समानता, और डैश मारिए, इसमें एक पॉइंट की हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, पहला है यह निषेधात्मक अवधारणा है, यह निषेधात्मक अवधारणा है। अब ये निषेधात्मक का मतलब क्या होता है, तो हमारे इसमें कहा गया है ऊपर में, देखिए समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, याद देखिए यह निगेटिव पॉइंट यहाँ पर दे दिया, वंचित नहीं करेगा, यही निषेधात्मक हो गया। चलिए दूसरा इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी भी व्यक्ति तो विशेषाधिकार नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति तो विशेषाधिकार नहीं होंगे, नहीं होंगे। और तीसरा यह ब्रिटेन से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये चर्चा होती है कि विधि विशेषाधिकार नहीं होंगे, इसका क्या मतलब होता है सर, तो विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि किसी तो एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिया गया। अब देखिए प्रधानमंत्री बढ़िया मारुति लेते चलते हैं, बढ़िया कार लेते चलते हैं, सेफ्टी प्रोटेक्शन ले, तो उन तो इस संविधान में कहा कि आप भी समान होंगे, तो आखिर फिर क्यों दिक्कत, तो उस दिक्कत तो हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज भर हम इतना ही रहने देना चाहते हैं, नहीं एक पॉइंट और लिख दीजिए उसमें, कल हम विशेषाधिकार क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। आखिर हम तो ज़्यादा पैसा और किसी और तो कम पैसा क्यों। मुखिया जी
चलेंगे बोलेरो से, हम क्यों नहीं चलेंगे? ये तो विशेषाधिकार की बात है। उनका बात मानता है लोग, हमारा बात क्यों नहीं मानता? विशेषाधिकार हुआ। तो इन सब चीज़ों के पक्ष में हम चलेंगे। किसी तो विशेष नौकरी में छूट देती है सरकार, हम तो क्यों नहीं देती है? इसमें थोड़ा चलेंगे। इस रूल तो डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया, इसे डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? डाइसी ने दिया था। एक पॉइंट बस ये। तो आगे के दिन में हम देखेंगे विशेषाधिकार क्या होते हैं और विशेषाधिकार किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।